वेलकम टू व्हाइट बोर्ड। आज हम क्लास 8 चैप्टर फैक्टराइजेशन 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। a की 4 माइनस बी की 4। तो आइडेंटिटी इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो कहीं ना कहीं हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए, दैट्स वाई हम इसमें पुट कर सकें a प्लस बी और a माइनस बी बना दें। इसको बनाएंगे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो मैं a की 4 को ऐसे लिख सकती हूँ, a की स्क्वायर की होल स्क्वायर बन गया ना a की 4, और b की 4 को लिख सकती हूँ b की स्क्वायर की होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन गया b की स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू इसमें क्या आ गई? a की स्क्वायर। ये बना ना, यहाँ देखो, ये बना a की स्क्वायर, a की एक, ये सारी a है, ये सारी a है, उसकी स्क्वायर, ये सारा b है, इसकी स्क्वायर। इट मीन्स a की वैल्यू क्या बन गई? a स्क्वायर। b की वैल्यू क्या बन गई? b स्क्वायर। अब हमने कहाँ पुट करनी है इसको? इसमें a प्लस बी a माइनस बी। ये हमारे पास बन गया a की स्क्वायर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या बन गया? ये a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यही बन गया ना। तो इसमें हमने ब्रेक किया a प्लस बी, a की वैल्यू a स्क्वायर, साथ में है a माइनस बी, बन गया a प्लस बी a माइनस बी। अब ये फर्दर ब्रेक हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसको हम ओपन करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में। तो फर्दर ये ओपन हो गया, इसको एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर ले बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें से दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया हमने, a प्लस बी a माइनस बी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। p की 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ p की स्क्वायर, मतलब p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? p की स्क्वायर। अब 81 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 की स्क्वायर। तो डेट मीन्स ये बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है मेरे पास? p की स्क्वायर। b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 9। तो ये बन गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ये फर्दर ब्रेक होगी, ये वाली एज इट इज लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 9। ये फर्दर ब्रेक होगी मेरे पास p की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इसको अब हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा दोबारा से वीडियो देखनी है। नहीं, उसमें भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि नहीं ये नहीं पता चला। यहाँ पर आकर ना इस क्वेश्चन में ये है कि जब हम एक बार इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ये यहाँ से दोबारा में आकर ये वही फार्मूले में दोबारा से ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको दोबारा से ब्रेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिर वही पड़ा है a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। a की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू क्या हो गई? x की स्क्वायर। b की वैल्यू क्या होगी? y प्लस जेड की होल स्क्वायर। इसमें पुट कर देते हैं, किसमें करना है? ये बन गया a की स्क्वायर b की स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको मैंने x की स्क्वायर लिखा, तो मतलब a की वैल्यू x की स्क्वायर होगी, इसको भी मैंने ऐसे सेम एज इट इज लिख दिया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू y प्लस जेड की होल स्क्वायर। तो हमने बनाना है a प्लस बी a माइनस बी। ये बन गया a की वैल्यू x स्क्वायर थी प्लस b की वैल्यू ये सारी थी y प्लस जेड a प्लस बी a माइनस बी। ये बन गया a
माइनस बी। अब फर्दर ये दोबारा से क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू एक्स होगी, बी की वैल्यू वाई प्लस जेड होगी। क्लियर। अब इसमें से दोबारा इसको एज इट इज ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, इसको तो एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेक हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस आएगा तो ब्रैकेट डाल देनी है। नेक्स्ट स्टेप में वो ब्रैकेट खुलेगी तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब भी यहाँ पर माइनस आ गया तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट डाल लेनी है। ब्रैकेट डालेंगे, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आके दोबारा फॉर्मूला लगता है तो हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक करते हैं। सबसे मेन पार्ट इसमें आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, बस पुट करनी है हमने। ये a प्लस बी a माइनस बी एक बार बन गया था, यहाँ से वो दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू x होगी तभी स्क्वायर बना, y प्लस जेड मतलब ये b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर डाला मैंने a प्लस बी, बी की वैल्यू क्या थी, y प्लस जेड। यहाँ पर डाला a माइनस बी, बी की वैल्यू क्या थी, y प्लस। माइनस आ गया तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स की स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की जेड की होल स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स की स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज ऊपर वाला। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस b की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू a माइनस एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये दोबारा से खुल रहा है, दोबारा से ओपन करेंगे तो ये खुला a की स्क्वायर माइनस, सॉरी ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो ये बना a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस आ गया तो मैंने ब्रैकेट डाल दी, ये बन गया a प्लस प्लस एक्स माइनस जेड, ये बन गया एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। इसको कॉमन, इसमें से ये बन गया 2x माइनस जेड, एक्स प्लस एक्स 2x, ये कट होके z बन गया यहाँ पर। ये इसको एज इट इज लिखेंगे, अगर इसको आप खोल सकते हो तो खोल लो। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिख गया। ये खुलेगा a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे खोलते रहेंगे साथ साथ में। ये 2x की स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड की स्क्वायर। तो ये आंसर बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड की स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इसको भी एज इट इज खोल सकते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर में। इसको खोलेंगे तो a की स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी की स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेना बस। यहाँ तक ऊपर तक भी ठीक है, अगर इसको खोलना है तो खोल सकते हैं। यहाँ पर हमने, यहाँ पर फार्मूले देख लो हमने कहाँ कहाँ पर लगाए हैं। एक तो हमने यहाँ पर लगाया a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यहाँ तो लगाया ही। फिर हमने यहाँ पर आकर फार्मूला दोबारा से लगाया a की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक हमने यहाँ पर लगाया a माइनस बी की होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। ये पहले ही दिया हुआ है, ये पहले ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर बना हुआ है। किसका फॉर्मूला होता है वो, a प्लस ए माइनस
बी की होल स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला बना होता है ना ये। तो डेट मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की स्क्वायर, तभी वो ए की 4 बना ना, और बी की वैल्यू हमारे पास बी की स्क्वायर है यहाँ पर, तभी वो बी की 4 बना, क्योंकि इसकी अगर स्क्वायर की तभी वो 4 बना। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले में लिख लेना है, ये बनेगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की होल स्क्वायर। ए की वैल्यू थी ए स्क्वायर, बी की वैल्यू थी बी स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर लिख दी। इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 की स्क्वायर, तो 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं, ऐसे इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये लगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी ए प्लस बी, ये भी ए माइनस, इसको भी हमने ब्रेक किया और इस पे अलग फार्मूला, ये 2 टाइम्स हो गया ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये भी 2 टाइम्स ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला पहले ही दिया होता तो हमने इसको इसके दूसरे पार्ट में कन्वर्ट किया, ए और बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पर पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब इसको मैंने 2 टाइम्स खोला और फिर इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रही थी, तो यहाँ पर ए 2 टाइम्स हो गया तो इसकी होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हो गया तो इसकी होल स्क्वायर हो गया। अब हम पार्ट 5 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसको हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि ये 4 टर्म्स में डिवाइड हो जाए, तो 4 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा तो हम इसके ग्रुप्स में कॉमन निकालेंगे और इसके फैक्टराइज कर देंगे। अब स्प्लिट कैसे करते हैं, हमने जो ये 6p है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, कैसे करना है वो देखते हैं। क्या करना है, हमने इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि जो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए 8, मतलब के 8। ठीक है, और 2 कंडीशंस हैं इसमें, और या तो फिर प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तो ये p के बाद साथ वाला वेरिएबल आना चाहिए 6। हमने ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं, क्या करने हैं, हमने ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 और प्लस या फिर माइनस करने पर 6 आए, 6p, ऐसे ब्रेक करना है। तो जैसे हमने लिया 4 2 का 8, ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 4 को 2 से प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो वो कौन से 2 डिजिट हो गए, 4 और 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस जो बड़े वाला होता है वो पहले लिखते हैं 4p प्लस 2p प्लस साथ में ये 8, यहाँ पर ये p स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, 6p को मैंने ब्रेक किया कि इनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये कांस्टेंट वैल्यू आए, और इसको प्लस या फिर माइनस करूं तो ये 6 आए। ठीक है, अब सभी टर्म्स प्लस में थी तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो हम प्लस में ही जाते हैं कि प्लस करेंगे तो 6 आएगा, माइनस में कम जाते हैं। देख, अगर यहाँ पर -8 होता या माइनस इसके साथ होता तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, तो 4 टर्म्स में ये ब्रेक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अब फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, अब इन पहले वाले दोनों में से क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा, ये तो हम लास्ट कर ही चुके हैं, इसमें बच गया 1p और यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर 2 कॉमन आया दोनों में, अंदर बच गया p और 4। आंसर में हम क्या लिखते हैं, एक तो ये वाला उठा के लिखते हैं p प्लस 2 और एक लिखते हैं p प्लस 4, आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा q की स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे फिर दोबारा से वो ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए 21, कांस्टेंट वैल्यू बननी चाहिए। वैसे ये कांस्टेंट वैल्यू इससे
इसके नंबर से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए 21 और प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो आप बताओ कि वो दो कौन से डिजिट्स हैं जिसको हम प्लस करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और प्लस या फिर माइनस करेंगे तो 10 आएगा। मतलब 7 3 का 7 1 7 2 7 3 का 21 और 7 को 3 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो थोड़ा सा देख कर चलेंगे, पहले हम इसको हमने एज इट इज उतारा और एक 21 को एज इट इज उतार लेना है। हमने स्प्लिट तो सिर्फ 10 क्यों करना है ना, तो सबसे बड़े वाला पहले लिखते हैं, छोटे वाला पीछे लिखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं स्प्लिट, जो तो 10 का साइन होता है, जो तो 10 का साइन होता है, मतलब कि इसका जो साइन होता है, जो 6p का साइन था, 10 क्यू का जो साइन होगा वो बड़े वाले के आगे आ जाएगा। ये आपने ऐसे ही लिख देना एज इट इज। अब रह गई बारी 21 को, तो ऐसे लिखेंगे प्लस का 21। ये दो साइन है जो हमने देख के लगाने हैं। जो तो बड़े वाला होगा ना 7 और 3, इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट होगा उसके आगे 10 क्यू का साइन लग गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अगर मैं माइनस डाल दूंगी, अगर मैं यहाँ पर प्लस डाल दूंगी, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 निकल जाएगा, 4 रह जाएगा। अगर अगर यही मैं यहाँ पर माइनस डालूंगी तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया 10 क्यू, 7 और 3 प्लस हो जाएंगे। तो हमने ये वाला साइन देख कर डालना है कि क्या आएगा। यहाँ पर तो वो डाल देना है जो बड़े वाला इसका साइन होगा वो बड़े वाले के आगे डाल दिया, यहाँ वाला सोच के मल्टीप्लाई करके डालना है कि अगर प्लस डालूंगी तो ये 4 बन जाएगा, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या आएगा, सॉरी क्यू है, सॉरी ये क्यू है। ठीक है, क्यू कॉमन निकाला, ठीक है, तो इसमें से आ जाएगा क्यू -7, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन आएगा, 7 इंटू 3 में ब्रेक होता है ना ये, तो 3 कॉमन निकाला, यहाँ में से बच गया क्यू, ठीक है, और 7। अब देखो अगर मैं यहाँ पर प्लस डाल दूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या है हमारे पास 21 के साथ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। वैसे भी सेम होना चाहिए, वो तो हमें पता ही पता है। ठीक है, वो तो हमें पता है कि 7 सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस डाल देती, प्लस माइनस माइनस बन जाता, यहाँ पर हमें माइनस नहीं चाहिए था, हमें प्लस चाहिए था, तो माइनस माइनस प्लस 21 बनेगा। अब ये आ गया क्यू -3 और क्यू -7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, p की स्क्वायर प्लस 6p -16। ठीक है, p की स्क्वायर प्लस 6p -16। अब क्या करना है, ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं हमने कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और प्लस और माइनस इन दोनों में से कोई एक करे तो 6 आए। बताओ कौन सा होगा वो। 8 2 का 16, ठीक है, 8 में से 2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, पहले वाले को एज इट इज लिख देते हैं p स्क्वायर, लास्ट वाले को एज इट इज स्प्लिट तो हमने इसको करना है, जो बड़े वाला होगा उसको आगे लिख लेते हैं 8p और जो छोटे वाला है 2p उसको पीछे लिख देते हैं। बड़े वाले के साथ ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, बस अब बच गया ये। अब अगर यहाँ मैं प्लस डाल दूंगी, प्लस 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 हो गया तो ये 10p बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस डालूंगी तो ये 6p बन जाएगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे p, यहाँ बच गया p + 8, यहाँ पर माइनस का 2 क्योंकि 8 इंटू 2 में कन्वर्ट हो ब्रेक होगा ये, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया p। अब इसका भी वही चक्कर है, यहाँ पर 8 बच गया कि अगर तो मैं यहाँ पर प्लस डाल दूंगी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मैंने माइनस डाल दिया तो माइनस माइनस प्लस नहीं चाहिए, ऊपर क्या है, ऊपर का साइन क्या है माइनस में है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर प्लस डालूंगी तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस। ये हमने देख के लिखना है और ये सेम होना चाहिए, p + 8 सेम होना चाहिए, बस यही है,
ये 3 क्वेश्चन थे इस पार्ट में जो कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।